मणिपूर येथे झालेल्या महिलेवर अमानुष घटनेचा जाहीर निषेध करण्यात आला। 2014 पासून गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असताना मणिपूर राज्यात जी हिंसाचाराची घटना झाली ती अतिशय निंदनीय आहे। माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या अशा गुन्हेगारीच्या घटना घडत असताना प्रथम मालेगावमधून याचा निषेध व्यक्त केला जातो। त्या अनुषंगाने मालेगाव जनता दल सर्क्युलर पार्टी अध्यक्ष शान ई हिंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालेगाव येथे कॅन्डल मार्च करून तसेच आतापर्यंत मणिपूर सारख्या अशा असंख्य घटना घडूनही त्या दोषी व्यक्तीला कोणतीही कठोर शिक्षा झाली नाही याचा निषेध व्यक्त करण्यात आला। पाहूया त्या संदर्भातील संपूर्ण व्हिडिओ। वृत्तसंकलन विभाग, सामना न्यूज, नाशिक। राजधानी हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी। राजधानी गारमेंट जंक्शन, लेडीज। हम लोग मुसलसल 2014 से देख रहे हैं कि खवातीन पे जुल्म करने का तरीका सख्त होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। हमेशा से मालेगांव शहर की रिवाज रहा है कि उसने खवातीन पे क्या नस्ल इंसानी पे जब भी जुल्म हुआ है दुनिया में किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के साथ साथ किसी भी कोने पे जुल्म हुआ, एहतजाज की पहली चिंगारी मालेगांव शहर से उठी है। इसको जारी रखते हुए, उस शेवे को बरकरार रखते हुए आज दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से मणिपुर में जो खवातीन पे जुल्म हुआ, खवातीन को बरहना सड़कों पे चलाया गया और अभी तक 1000 से ज्यादा लोग वो जुलूस में शामिल थे जहां खवातीन को बेइज्जत किया गया। उसके बावजूद 3 महीने गुजर जाने के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि मुश्किल से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और हुकूमत आज भी जो है वो कायम है, उसको बर्खास्त नहीं किया गया। हम लोग यहाँ से मांग कर रहे हैं कि बिल्किस बानो के जानियों को और जो उनके घर के लोगों को जिन्होंने कत्ल किया था उनको रिहा कर दिया गया, उनको वापस जेल में डाला जाए, उनको सख्त सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। इसी तरह जिस तरह कटवा में एक मासूम बच्ची आसिफा का जिना किया गया, उसको कैद करके रखा गया और उसका खून किया गया, ऐसे सारे जानियों को, कातिलों को, औरतों पे जुल्म करने वालों के खिलाफ मालेगांव शहर की खवातीनों ने एक अलामती तौर पे एहतजाज मालेगांव शहर में आज कैंडल मार्च किया है, जिसके जरिए हम सदर जमहूरिया से अपील करते हैं कि वो जो खवातीन पर जुल्म हो रहा है, मणिपुर में जो जुल्म हुआ है, वहाँ के हुकूमत को बर्खास्त करे और वहाँ सदर राज नाफिज करे और सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाकर, आजाद कमेटी बनाकर फैसला करे और खातियों को सख्त सजा दी जाए। आपने जो अपनी तकरीर के दौरान कहा कि ये अभी कैंडल मार्च है, आगे हम सैंडल मार्च भी निकाल सकते हैं, क्या? कैंडल भी अलामती था, सैंडल भी अलामती है। अगर धीरे धीरे सख्ती लाई जाएगी, जिस तरह प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब से एक फिरका परस्त हुकूमत हिंदुस्तान में राज कर रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ में बेटियां ही है। यहाँ तक कि मैं तो ये मानती हूँ अगर बेटी कोई सदर जमहूरिया भी बन जाए तो उसको भी तकलीफ आती है। ये भी हमने पिछले दिनों में हिंदुस्तान में देखा। विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री इस पे चर्चा पे आए, लेकिन प्रधानमंत्री चर्चा पे नहीं आते और बाकी लोगों का कहना ये है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो निभाए, लेकिन प्रधानमंत्री कई विषयों पर आते हैं लेकिन मणिपुर पर नहीं आ रहे। उस पर क्या अलमिया ये है हिंदुस्तान के सरबराह प्राइम मिनिस्टर का कि वो किसी खिलाड़ी की उंगली टूट जाने पे दुख बताते हैं अपने ट्विटर के जरिए, किसी हीरोइन के पैर में चोट आ जाती है तो वो दुख बताते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अक़लियत पर अगर जुल्म होता है तो वो खामोश रहते हैं क्योंकि उनको उनकी वोट बैंक की सियासत पड़ी है। इंतहाई शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जहां अपने मुल्क को माता का दर्जा देता है, वहां औरतों के साथ इतना जालिमाना और गैर इंसानी सलूक हो रहा है और यहाँ के प्रधानमंत्री चुप है। ये मजम्मत के काबिल बात है। अगर कोई गयूर या गैरतमंद दूसरा सरबराह होता तो वो शायद शर्म के मारे इस्तीफा दे देता। आपकी प्रमुख मांगनी जो है सियासी किस तंजीम के जानिब से ये निकाला गया और मणिपुर में अभी क्या? दस्तूर बचाओ कमेटी मालेगांव की तरफ से हमने खवातीन का अलामती कैंडल मार्च निकाला था काले झंडों के साथ।
उसमें अभी जो फौरी तौर पर हुआ है मणिपुर में खवातीन के साथ, जो अक़लियती समाज की खवातीन के साथ बेइज्जती हुई और वो FIR दर्ज होने के बाद भी किसी का अरेस्ट नहीं हुआ। यहाँ तक कि 3 महीने तक हिंदुस्तान को खबर ही नहीं थी कि इतना बड़ा जुल्म खवातीन पे हुआ है। और जब मुख्यमंत्री से ये पूछा गया वहाँ के बीजेपी के मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कोई एक FIR ऐसी नहीं है, ऐसी सैकड़ों FIR है। तो ये बेशर्मी का जवाब देते हैं अगर कोई रियासत का सरबरा, तो ऐसे सरबरा को सरबराही करने का हक हासिल नहीं है। इसमें अगर शर्म वहाँ के सरबरा को हो या हिंदुस्तान के सरबरा को, तो फौरन वहाँ सदर राज नाफिज करे और जो अक़लियत के ऊपर जुल्म हो रहा है उसको बहाल करें, वहाँ अमन का माहौल दोबारा पैदा करें।